विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देव भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः विश्रैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुर्भिर्विषेम देवहितं यदायुः। ॐ तेजोसि तेजोमयि धेहि ओजोसि ओजोमयि धेहि असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ जीवेम शरदाशतं पश्येम शरदाशतं शृणुयेम शरदाशतं अदीनाः स्याम शरदाशतं। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम साक्षात परब्रह्म की वाणी ऋग्वेद की व्याख्या करने का अवसर पाए हैं। और इस क्रम में हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 106वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 7 मंत्रों का समावेश है। 7वां मंत्र त्रिष्टुप छंद में निबद्ध है और 1 से 6 तक शेष मंत्र जो हैं वो सब जगती नामक छंद में रचित हैं। इन सभी मंत्रों के दृष्टा ऋषि हैं कुछ आंगिरस देवता हैं विश्व देवा। तो विश्व देवा के विषय में हम बहुत कुछ जान समझ चुके हैं। देव विषयक अवधारणा सुस्पष्ट होनी चाहिए, तभी अर्थ की पूर्ण अभिव्यक्ति संभव हो पाएगी। हम पिछले एपिसोड्स में विस्तृत व्याख्याएं करते आ रहे हैं, तो यदि आवश्यक समझें तो श्रोतागण उन स्त्रोत्रों को भी देख सकते हैं। वैसे विश्व देवा के अंतर्गत समग्र देवमंडल आता है जो असंख्य है। और आप देखेंगे मंत्रों में कि इंद्र मित्र वरुण अग्नि देवी देवता पूषा देवा पृथ्वी सब से याचना की गई है, सबसे प्रार्थना की गई है। तो ये तो परिचित देवता हैं, तो इनसे नहीं समझना चाहिए कि इस मंत्र के देवता यही और सब विश्व देवा में आ जाते हैं। संपूर्ण देवमंडल उनमें समाहित है। तो अब हम इस व्याख्या क्रम में ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 106वें सूक्त के प्रथम मंत्र में प्रवेश करेंगे। इस मंत्र का शीर्षक है इंद्रादि देवों से विविध दुर्गम संकटों से उद्धार की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमूते मारुतं शरदो अदितिं हवामहे रथं न दुर्गादवसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो अंघसो निष्टिपर्तन। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। ऊतये,
ऊतये माने रक्षा हेतु, रक्षार्थ। ऊति शब्द है, ऊति का चतुर्थी एक वचन होता है ऊतये। तो हम सब उपासक गण ऊतये रक्षा के प्रयोजन से इंद्रम, मित्रम, वरुणम, अग्निम हवामहे। हम देवराज इंद्र को मित्र आदित्य मंडल के देव हैं, बल्कि मित्र आदित्य मंडल के देव हैं। और ये सूर्य का एक प्रिय रूप है, पोषक रूप है। ये मित्र दिनाभिमानी देव हैं, दिन के समस्त घटनाक्रमों का ये लेखा जोखा रखते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं। और जो वरुण हैं ये निशाभिमानी देव हैं, अर्थात रात्रि में होने वाले समस्त कृत्यों का लेखा जोखा रखते हैं और तदनुसार दंड और पुरस्कार की व्यवस्था करते हैं। अग्नि से हम लोग परिचित हैं, सभी शुभ कार्यों में अग्रगण रहने वाले प्रथम देवता हैं। तो हम सब उपासक अपने संरक्षण के प्रयोजन से देवराज इंद्र की, मित्र देवता की, वरुण देवता की और अग्नि देवता की उपासना करते हैं। और मारुतम श्रद्धः, मरुत को हम लोग जानते हैं, इनका गण है 7 का एक गण है और सब मिला करके 49 है। इनका एक संघ होता है, तो संघीय भावना से कार्य करते हैं, मिलजुल कर कार्य करते हैं। तो इन मरुत श्रद्धा माने संघ, समूह। तो कथित देवताओं के साथ साथ हम मरुत के संघबद्ध देवताओं की भी प्रार्थना करते हैं। और अदितिम हवा में है, अदिति कहते हैं जो खंडित न हो, जो अखंड हो, वह अदिति है। अदिति देव माता को कहा जाता है और ये आदित्यों की माता हैं, इसलिए अदिति हैं। तो ये अखंडित हैं, ये निर्दोष हैं, कभी दुर्भावना से इनका खंडन विखंडन नहीं होता है। ये देव माता, आदित्यों की माता अदिति जो हैं, इन्हें भी हम हवा में माने आवाहित करते हैं, इनका भी आवाहन करते हैं। अब किस लिए आवाहन करते हैं, यह बात बताई जा रही है कि ये सब चर्चित देव सुदानव हैं, श्रेष्ठ दानव हैं। जैसे मैंने पहले भी निवेदन किया है कि दानव शब्द ऋग्वेद काल में एक ऊंची पदवी थी और दानशील जो होते हैं उन्हें दानव कहा जाता था। दानाद, द्योतनाद, दीपनाद व देवा। तो ये दानव हैं, यानी दानशील हैं, सदैव आदान मतलब ही नहीं बल्कि प्रदान तत्व इनमें ज़्यादा होता है, इसलिए यह दानव हैं। लेकिन दानव शब्द बाद में
विकास क्रम में अपने उस गौरव से नीचे चला आया, जबकि इस पदवी को दनु के पुत्रों ने और दिति के पुत्रों ने, जो सब मिलाकर के असुर संघ कहा गया, इन लोगों ने इस सम्मान सूचक पदवी को जब ग्रहण कर लिया तो देवता लोग उनसे मस्तिष्क में अच्छे थे, सूक्ष्म विचारक थे। उन्होंने इस छोटी सी बात के लिए संघर्ष, लड़ाई करना ठीक नहीं समझा और कहा भाई तुम ही दानव बन जाओ। तो बाद में उनके लिए दानव का प्रयोग होने लगा। तो असुर शब्द और दानव शब्द पहले वैदिक देवताओं की दिव्यता के लिए, उनकी महत्ता को सूचित करने के लिए किया जाता था, लेकिन विकास क्रम में समयानुसार ये पाले में चले गए, पक्ष में चले गए असुरों के, दिति और दनु के पुत्रों के, यानी दैत्यों और दानवों की ये पदवी हो गई, असुरों की पदवी हो गई। तो ये देवता जो हैं जिनकी चर्चा अभी हुई है, ये सब सुदानव हैं, श्रेष्ठ दानव हैं, श्रेष्ठ प्रदाता हैं, दानशील हैं। और वसवः माने उत्तम निवास स्थान देने वाले हैं, वास, निवास से संबंधित है, यानी आश्रयदाता हैं। वैसे वसु 8 होते हैं, देवताओं का गण है, हम चाहें तो उससे भी जोड़ सकते हैं, अर्थ निकल आएगा, लेकिन यहाँ विशेषण के अर्थ में ज़्यादा उपयुक्त हो रहा है। तो इसलिए जो तथाकथित देवता हैं, ये सुदानव हैं, ये आश्रय देने वाले हैं, वसवः हैं, और ये सब विश्वस्मात् अंघसः, विश्वस्मात् विश्व का, विश्व शब्द का पंचमी है, विश्व माने होता है समग्र, संपूर्ण। तो विश्वस्मात् अंघसः, जीवन में जाने अनजाने होने वाले समस्त पापों से, संकटों से हमारी रक्षा करें। इसके लिए उपमा दी जा रही है कि दुर्गात रथम न, दुर्गात माने दुर्गम, जैसे दुर्गम पथ पर जो सारथी होता है वो रथ को निकाल करके बढ़ जाता है। रथ का वैदिक युग में और संभवतः महाभारत काल तक बड़ा महत्व था। रथी और महारथी कहे जाते थे, जैसे आजकल वायुसेना का बड़ा महत्व है, वैसे उस समय रथ का बहुत महत्व था। और चतुरंगिणी सेना जो होती थी, पैदल, अश्वारूढ़ और ये रथ की सेना, और हाथी की सेना, तो चतुरंगिणी सेना मानी जाती थी। तो उस चतुरंगी सेना में रथ सेना का बड़ा महत्व दिया जाता था। रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो वधीरा। तो रथ पर आरूढ़ होकर के युद्ध करना अधिक सुरक्षा का हेतु माना जाता था। तो उसके लिए सारथी बड़ा अच्छा होना चाहिए, पायलट बड़ा अच्छा होना चाहिए। हम सब जानते हैं कि महाभारत काल में कृष्ण की बड़े श्रेष्ठ सारथी के रूप में चर्चा है। सुभद्रा भी बहुत अच्छा रथ संचालन करती थी, महाराज शल्य भी बड़ा अच्छा रथ संचालन करते थे, और इनका इस हेतु बड़ा नाम है, बड़ी प्रशंसा है। तो सारथी जितना कुशल होता था उतना ही योद्धा को बल मिलता था। तो सुगम सारथी यानी जो श्रेष्ठ सारथी है वह दुर्गम पथ से भी रथ को निकाल कर सुरक्षित रथी को बचा लेता था या महारथी को बचा लेता था।
तो इसीलिए उपमा दी जा रही है कि जैसे कुशल सारथी रथ को दुर्गम स्थानों से सुरक्षित निकाल लेता है, वैसे ये जो कथित प्रार्थित देव हैं वे हमारे इस जीवन रथ को भी संकटों से निःपिपरतन बाहर निकाल कर हमें पार लगा दें, हमारा उद्धार कर दें। तो इस प्रकार से हमने देखा कि रक्षार्थ प्रथम इंद्र, मित्र, वरुण, अग्निदेव की प्रार्थना है और मरुत संघों की प्रार्थना है, उनका आवाहन है यज्ञ में। इनको बताया गया है कि ये बड़े ही दानशील हैं, दानी हैं और आश्रयप्रद हैं और ये सब संकटों से पार करा देने में वैसे ही कुशल हैं, सक्षम हैं, जैसे कि कुशल सारथी रथ को दुर्गम स्थानों से निकाल करके रथी की रक्षा कर लेता है। तो वैसे ही ये सब हमारे जीवन को कठिनाइयों से पार लगाएं। तो इस प्रकार से इसका भावार्थ यूँ होगा कि हम सब अपनी सुरक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि और मरुत संघ तथा देव माता अदिति का यज्ञ भूमि पर आवाहन करते हैं। ये समस्त उच्च कोट के दानी हैं और आश्रयदाता हैं। इनसे प्रार्थना है कि जिस प्रकार कुशल सारथी रथ को दुर्गम स्थान से संभाल कर निकाल कर बाहर कर देता है, वैसे ही ये सब हमारे जीवन रथ को कठिनाइयों से, संकटों से बाहर निकाल करके सुरक्षित कर दें। तो इस प्रकार से हमने मंत्र के शब्दार्थ और भावार्थ से संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। अब इसके पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। संकट से रक्षा हो विनती हम इसलिए सुनाते, इंद्र, मित्र, वरुणाग्नि, मरुत को हम रक्षार्थ बुलाते। अदिति देवी का आवाहन है, वे रक्षार्थ पधारें। यही प्रार्थना सभी देव मिल रक्षक बने हमारे। वसुओं के गण उत्तम दानी माने जाते, आए सभी देव मिल सकल पाप पाशों से मुझे छुड़ाएं। कुशल सारथी दुर्गम पथ से रथ निकालता जैसे, मुझे संकटों के घेरे से पार लगाएं वैसे। पाप ताप से हमें बचाएं, सादर उन्हें मनाते। संकट से रक्षा हो विनती हम इसलिए सुनाते, इंद्र, मित्र, वरुणाग्नि, मरुत को हम रक्षार्थ बुलाते। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 106वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, कुछ आंगिरस देवता हैं, विश्व देवा, और संबंधित मंत्र का जो शीर्षक है वह है कि विविध देवताओं का रक्षार्थ आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम तो आदित्या गता सर्वताते
भूत देवा वृत्रतुर्येषु शम्भुवः रथं न दुर्गाद्वसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो अंघसो निष्पिपर्तन। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। आदित्याः देवाः, आदित्य बहुवचन है क्योंकि आदित्य मंडल में 12 देव हैं, इसलिए समग्र का आवाहन है। तो हे आदित्य देव के वे तुम सब सर्वतातय, सर्वतातय माने सर्वव्यापक और सर्वरक्षक यज्ञ के लिए। तो यज्ञ से संपूर्ण रक्षा होती है, तन मन लोक परलोक सबकी। साथ ही साथ ये बहुत विस्तृत भी है, सर्वतातय सर्वत्र विस्तृत है। कहा भी गया है यजुर्वेद में कि यज्ञो वै शेषतमं कर्म, निश्चय ही यज्ञ यावत श्रेष्ठतम कर्म है, सबका समाहार है। तो प्रकृति में भी यज्ञ हो रहा है, सूर्य यज्ञ कर रहा है प्रकाश दे करके, चंद्र भी अपने स्थान पर यज्ञ कर रहा है चांदनी देकर, और उसके भी अनुदान अपने हैं। इसके अतिरिक्त तो पवन तो इतना दे रहे हैं कि अगर अभी प्राणवायु 2 मिनट के लिए भी न रह जाए तो फिर मनुष्य का राम नाम सत्य हो जाएगा। तो इसी तरह से जल है, जल तो जीवन ही है, समग्र देव हैं, दिव्य शक्तियां हैं। ये दिव्य शक्तियां ऊपर से देखने में भले ऐसी समझ पड़े हम जो चाहें वो करें, लेकिन इनके पीछे एक दिव्य शक्ति है जो विचक्षण है, जो समर्थ है, जो बुद्धिमत्ता से युक्त है। तभी तो जब कभी कभी ये शक्तियाँ कभी चक्रवात बन करके, कभी दावाग्नि बन करके, कभी अतिवर्षण बन करके, बादल फटने के रूप में जब अपना अस्तित्व को जताती हैं, अस्तित्व का परिचय देती हैं, तो मनुष्य कांप जाता है और उसमें अपने को असमर्थ पाता है। भूचाल आता है, पृथ्वी जब डगमगा जाती है तो फिर किसी के बस नहीं चलता है। तो कहने के तात्पर्य है कि ऋषि बताना चाह रहा है कि यज्ञ जो है वो सर्वव्यापी है, सर्वत्र है। शक्तियां सभी यज्ञ ही कर रही हैं, और यज्ञ जो है वह सर्वरक्षक भी है। इसलिए इन गुणों से युक्त होने के कारण यज्ञ का विशेषण सर्वतातय बताया गया है। तो इस हे देवगणों, हे आदित्यो, तुम हमारे इस सर्वतातय, सर्वसंरक्षक और सर्वव्यापक यज्ञ में पधारो। आगत, आगत माने आओ, पधारो। और वृत्ततुर्येषु, तत्पश्चात वृत्ततुर्येषु माने जो वृत्तासुर द्वारा संकट उपस्थित किया गया है उसका विनाश करो। और इस प्रकार से असुरों द्वारा थोपे गए युद्ध में शंभुवः भूत, हमारे संरक्षक बन जाओ, हमें अनिष्ट से बचाओ और हमें विजय दिलाकर प्रसन्नता दिलाओ। और शंभुवः माने सुखदाता बन जाओ। सुदानवः वसवः, हे उत्तम दान प्रदान करने वाले, वसवः माने आश्रय प्रदान करने वाले, उत्तम शील संपन्न देवताओं, विश्वस्मात् अंघसः, जो समस्त
पाप ताप के घेरे हमें घेरे हुए हैं, उनसे, उनके कष्टों से, उनके द्वारा प्रस्तुत कठिनाइयों के घेरे से हमें वैसे ही बचाओ जैसे दुर्गात रथम न, जैसे दुर्गम पथ से रथ को कुशल सारथी निकाल कर बाहर कर देता है, वैसे हमारे जीवन रथ को तुम भी कठिनाइयों से निकाल करके सुरक्षित पहुंचा दो। न निह विपर्तम, और हमें कठिनाइयों दुर्गम परिस्थितियों से पार कर दो, उद्धार हमारा कर दो। तो आप देखेंगे कि रथम न दुर्गा वसवा सुदानो विश्वस मानो अंघसो निष्पिपर्तन, यह मंत्र की जो चौथी मंत्र की जो अंतिम पंक्ति है, 4 चरण हैं, उसमें जो अंतिम 2 चरण हैं वो लगभग सभी मंत्रों में दोहराए गए। एक मंत्र से लेकर के 6 मंत्रों तक निरंतर इनका क्रम चला है, जिसका अर्थ अभी कहा गया है कि जैसे दुर्गम स्थलों से युद्ध के मध्य सारथी रथ को निकालकर रथी को सुरक्षित पहुंचा देता है गंतव्य तक, वैसे आप हमारे इस जीवन युद्ध में प्रयुक्त शरीर रूपी रथ को विकट परिस्थितियों से निकाल करके बाहर सकुशल पहुंचा दो, ऐसी प्रार्थना है। तो यह जो मतलब दूसरी पंक्ति है, जिसमें कि तीसरे और चौथे चरण हैं मंत्र के, वे लगभग सभी मंत्रों में दोहराए गए हैं। तो हे आदित्य देव, हे आदित्य के पुत्रों, ये आप सब यहाँ हमारे सर्वरक्षक और सर्वव्यापक होने वाले यज्ञों में, जो यज्ञ अभीष्टप्रद हैं, उनमें कृपया पधारें और यह कृपा करते रहें कि वे युद्ध जो कि असुरों द्वारा, आसुरी शक्तियों द्वारा हम पर थोपे जाते हैं, ऐसे संहारक युद्धों में हमें विजय दिला करके, हमारी सुरक्षा करके हमारे हेतु सुखप्रद बन जाएं। और हे देवताओं, तुम सर्वसमर्थ हो, उत्तम दाता हो, आश्रय दाता हो, आप सब कृपया हमारे जीवन रथ को वैसे ही संकटों से, दुर्गमों से, कठिनाइयों से सुरक्षित पार निकाल दो, जैसे कि कोई कुशल सारथी दुर्गम पथों से रथ को सुरक्षित निकाले लेता है और उस रथी को बचा लेता है अथवा महारथी को सुरक्षित कर देता है। तो इस प्रकार से हम इस मंत्र के शब्दार्थ और भावार्थ से संक्षिप्त परिचय प्राप्त करने के उपरांत अब इसके पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। होता यज्ञ अभीष्ट हमारा, होता यज्ञ अभीष्ट हमारा, हे आदित्यों आओ, उत्पाती असुरों के घातों से अब हमें बचाओ। आसुर बल है प्रबल हो गया, उसको दलमल डालो। आसुर बल है प्रबल हो गया, उसको दलमल डालो। असुरों के संहारक बनकर सारे संकट टालो, सारे संकट टालो। हे उत्तम दाता वसुओ, तुम देव दिव्य बलशाली, दुष्टों के प्रहार से करते भक्तों की रखवाली। संकट के घातक घेरे से हमें निकालो वैसे, कुशल सारथी दुर्गम पथ से रथ निकालता जैसे। संकट टालो, विपत्ति बंटा लो, देवो सुख बरसाओ। होता यज्ञ अभीष्ट हमारा, हे आदित्यों आओ, उत्पाती असुरों के घातों से अब हमें बचाओ।
वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 106वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, कुछ अंगरस और देवता हैं विश्व देवा। मंत्र का शीर्षक है देवों और देवियों से संकटों के घेरे से उद्धार की प्रार्थना। अब हम संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ कर लें। ओम अवन्तु नः पितरः सुप्रवाचना उत देवी देवपुत्रे ऋतावृधा रथं न दुर्गाद्वसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो अंघसो निष्पिपर्तन। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। हे सुप्रवाचनाः पितरः, हे उत्तम प्रशंसा योग्य पितर गणों। पितर भी एक देव की कोटि है। जो पूर्व पुरुष हैं वे पुण्यशाली बन करके जिस लोक में जाते हैं वो लोक पितर लोक कहलाता है, और पितर भी देव श्रेणी में गिने जाते हैं। तो हैं तो हमारे पूर्व पुरुष ही, उनका हमसे लगाव होना स्वाभाविक है। इसलिए प्रस्तुत मंत्र में सबसे प्रथम पितरों से प्रार्थना की गई है कि हे पितर, हे, इसी पितर से पितर फिर फादर बन गया होगा। अंग्रेजी का ये तो मान्य तथ्य हो चुका है। तो पितर, फादर, तो ये सब मिलते जुलते शब्द हैं। और तो हमारे पितर गण सुप्रवाचनाः, वे प्रशंसनीय हैं। हम उनके उत्तम मंत्रों से प्रार्थना करते हैं। वे सब नः अवन्तु, हमारी रक्षा करें। उत देवपुत्रे, उत माने और, देवपुत्रे माने देवों की पुत्रियां, कन्याएं, और ऋतावृधा देवी, सत्य का संवर्धन करने वाली देवियां, और सुदानवः वसवः, श्रेष्ठ दान के प्रदाता और आश्रयदाता देवगण सभी मिलकर के विश्वस्मात् अंघसः, संपूर्ण पापों से हमारी रक्षा करें, संपूर्ण संकटों से हमें बचाएं, कठिनाइयों से पार लगाएं। उसके लिए उपमा दी जा रही है कि दुर्गात रथम न, जैसे कुशल सारथी दुर्गम पथ से रथ को सुरक्षित निकाल लेता है, वैसे ये सब हमें सुरक्षित बचा लें, संकटों से हमें निकाल लें, और निःपिपर्तन, हमें कठिनाइयों से पार करा दें। तो हे श्रेष्ठ प्रशंसनीय पितरगण, हे देव कन्याओं, हे सत्य से संवर्धनशीला देवियों, तुम हमारी रक्षा करो। उत्तम दानशील और संरक्षण प्रदायक देवगण भी हमारी रक्षा करें और हमारे जीवन रथ को
कठिनाइयों से उबार लें, उद्धार कर लें, उसके लिए उपमा दी जा रही है कि जैसे एक कुशल सारथी महारथी को दुर्गम पथों से सुरक्षित निकालकर उस पार कर देता है, उद्धार कर देता है, वैसे आप सब हमारे जीवन रथ को कठिनाइयों से पार करके सुरक्षित स्थान पर कर दें, यानी हम संपूर्ण सुरक्षा आप सबकी छत्र छाया में पाएं। तो इस तरह से संक्षिप्त शब्दार्थ और भावार्थ से परिचय प्राप्ति के उपरांत हम मंत्र के पद रूपांतरण से भी परिचय प्राप्त करें। परम प्रशंसित श्रेष्ठ पितरगण रक्षा करो हमारी, परम प्रशंसित श्रेष्ठ पितरगण रक्षा करो हमारी, रक्षा करें देव कन्याएं और देवियां सारी। हे उत्तम दाता वसुओं, तुम दिव्य देव बलशाली, दुष्टों के प्रहार से करते भक्तों की रखवाली, संकट के घातक घेरे से हमें निकालो वैसे, संकट के घातक घेरे से हमें निकालो वैसे, और कुशल सारथी दुर्गम पथ से रथ निकालता जैसे। संकट टालो विपत्ति बटालो देव सत्य व्रत धारी, संकट टालो विपत्ति बटालो देव सत्य व्रत धारी। परम प्रशंसित श्रेष्ठ पितरगण रक्षा करो हमारी, रक्षा करें देव कन्याएं और देवियां सारी। तो वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 106वें सूक्त के चौथे मंत्र में और उसके शब्दार्थ और व्याख्या आदि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसके पूर्व हम सब संबंधित मंत्र का पाठ कर लें। ओम नराशंसं वाजिनं वाजयन्निह क्षयद्वीरं पूषणं सुमनैरीमहे। रथं न दुर्गाद्वसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो अंघसो निष्पिपर्तन। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। हे पूषण, हे पूषा देवता। पूषा आदित्य मंडल के ही देवता हैं। सूर्य का ही एक रूप है पूषा। पोषण जो प्रदान करता है वही पूषा है। तो सूर्य के द्वारा पृथ्वी के प्राणियों को, जड़ चेतन को, सबको पोषण प्राप्त होता है, इसलिए उनका नाम पूषा रखा गया है। पोषण से ही पुष्टि होती है, इसलिए पूषा के आवाहन का विशेष महत्व है। तो ऋषि प्रार्थना करते हुए कह रहा है कि हम सब पूषणम यानी पूषा देवता को सुमनहि इमहे, शुभ भावनाओं को भरे हुए मंत्रों द्वारा, इमहे माने उनको प्रार्थित करते हैं, उनका आवाहन करते हैं। वे पूषा देव कैसे हैं? वे क्षयद वीरम, शत्रुओं के घातक वीरों का विनाश कर देने वाले। और कैसे हैं? नराशंसम वाजिनम, वे नर कहते हैं मनुष्य को, तो नराशंसम माने संपूर्ण मानवों द्वारा प्रशंसित हैं। नराशंसम, शंस माने प्रशंसा होता है, शंस ही में प्रअवसर ला करके प्रशंस या प्रशंसा बन जाता है। तो वे जो हैं वो नराशंस हैं, यानी मनुष्यों द्वारा अपने गुणों और शक्तियों के कारण प्रशंसित हैं। और कैसे हैं? वाजिनम, वाजिनम माने धन धान्य से संपन्न है और शक्ति संपन्न है। देखिए वाज शब्द जो है
वह अन्न के लिए भी आता है और वाज शक्ति के लिए भी आता है, वाज युद्ध के लिए भी आता है। तो यहाँ पर वाजिनम से अर्थ या द्वितीया में सब हो रहा है को, ऐसे पूषा देव को हम मनाते हैं, प्रशंसित करते हैं, जो कि नराशंस हैं, संपूर्ण मानवों द्वारा प्रशंसित हैं, और जो वाजिनम माने बलशाली हैं अथवा अन्न धन से युक्त हैं। तो बाज शब्द अन्न के लिए आता है, शायद बाजारा शब्द जो है वो अन्न इसी बाज से बना होगा। तो और बाज माने बल भी होता है, बाजिनम माने बलशाली को। तो भाई बलशाली को ही तो बुलाया जाएगा, कमज़ोर को बुलाएंगे तो उसी की जान खतरे में पड़ जाएगी, वो बुलाने वाले की रक्षा क्या करेगा। इसलिए विशेषण बता दिया गया है। वे धन धान से संपन्न हैं और बल संपन्न हैं और नराशंस हैं, मानव मंडल द्वारा बहु प्रशंसित हैं। तो उन्हें हम वाजयन इह माने इस यज्ञस्थल पर, इस अपने कर्मस्थल पर हम वाजयन माने बल प्रयोग के लिए, दुष्टों के विरुद्ध बल प्रयोग के लिए उन्हें बुला रहे हैं और प्रार्थनाओं से उनको वाजयन माने बलशाली भी बना रहे हैं। क्योंकि किसी की प्रार्थना कर लीजिए तो उसका बल उभर आता है, उसमें उत्साह जग जाता है, उत्साह से बल में अधिक वृद्धि होती है। तो इसलिए स्तुति की जाती है कि रक्षा करो, आप तो ऐसे हो, आप ऐसे हो। स्तुति का अर्थ हुआ कि गुण कथन। तो गुण कथन से जो उपास्य होता है ना, जिसकी प्रशंसा की जाती है, उसमें उसकी सुप्त बल की और प्रवृद्धि, उसका और जागरण हो जाता है, जिससे कल्याण अधिक होने की स्थिति हो जाती है। तो वाजयन माने श्रेष्ठ प्रार्थनाओं द्वारा तुम्हें बलशाली यानी तुम्हारे बल को उभारने का हम कार्य कर रहे हैं। आप क्षेदवीरम, शत्रुओं के वीरों का विनाश करने वाले हो। इससे संकेत मिल रहा है कि हमें तरह तरह के शत्रु सता रहे हैं। वे चाहे रोग के शत्रु हों, चाहे बाहरी शत्रु हों, चाहे भीतर काम क्रोध लोभ आदि के शत्रु हों। मतलब हम शत्रु बाधा से बाधित हैं और सभी लोग बाधित रहते हैं, इसलिए प्रार्थना सबके लिए है ना। तो प्रार्थी कह रहा है कि हे पूषा देव, हम तुम्हें सुंदर स्तोत्रों द्वारा तुम्हारी प्रार्थना कर रहे हैं, तुम्हारा यशोगान कर रहे हैं। तुम जो हो वे मनुष्य मंडल द्वारा प्रशंसित हो, तुम बलशाली हो और तुम शत्रुओं के मंडल को विनष्ट कर देने वाले हो, छेदवीर हो। और तुम्हें तुम्हारी शक्ति को प्रवर्धित करने के लिए, विकसित उत्साहित करने के लिए हम मंत्र पाठ कर रहे हैं, तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ समग्र देवों की भी स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि वे सुदानव हैं, श्रेष्ठ दान के प्रदान करने वाले हैं, वसव हमारे आश्रयदाता हैं और वे हमारे जीवन रथ को संपूर्ण संकटों से वैसे ही निकाल कर बाहर कर दें जैसे दुर्गात पथात, दुर्गम पथ से कुशल सारथी रथम न, रथ को निकाल देता है। देखिए न शब्द जो है वो कई बार कहा जा चुका है, यदि संज्ञा के बाद में होता समान कर देता है, पहले होता है तो निषेध कर देता है। तो रथम न, रथ के समान। जैसे कुशल सारथी संकट में पड़े हुए दुर्गम स्थान से भी रथ को सकुशल बाहर निकाल ले जाता है, वैसे हम भी संकट से घिरे हुए हैं, हमारे जीवन रथ को तुम सुरक्षित बाहर निकाल दो। ये उपमा है। तो इस प्रकार से भावार्थ को हम एक सरसरी निगाह से इस प्रकार से देख लें कि मनुष्यों द्वारा प्रशंसित बलिष्ठ वीर, शत्रुओं के वीरों के विनाशक, हे पूषा देव, हम तुम्हारी प्रार्थना करते हैं और शुभ मनोभाव से तुम्हारी प्रार्थना कर रहे हैं। तुम श्रेष्ठ हो, दानशील हो, दुष्टों के संहारक हो और दानादि गुणों से युक्त देवों से, आश्रयदाता देवों से
भी हम प्रार्थना करते हैं कि आप सब मिलकर हमें विपत्तियों के घेरे से वैसे ही सुरक्षित निकाल लो जैसे कुशल सारथी दुर्गम पथ से भी सुरक्षित रथ को निकालकर बाहर कर देता है और उस पर सवार रथी या महारथी सुरक्षित बच जाता है। वैसे हमारे जीवन रथ को इन कठिनाइयों के घेरे से सुरक्षित निकालकर उसे बचा लो ताकि हमारी जीवन यात्रा आगे बढ़ सके, हम प्रगति पथ पर बढ़ सकें। क्योंकि शरीर रथ है तो भाई रथ जब सुरक्षित रहेगा तभी तो आगे प्रगति हो पाएगी। जब रोग शोक से ग्रस्त रहेगा, अभावों से ग्रस्त रहेगा, संतोष रहेगा तो फिर प्रगति कैसे होगी। इसलिए जीवन रथ को हमारे सुरक्षित प्रगति पथ पर चलने का सुअवसर मिलना चाहिए। तदर्थ देवों से प्रार्थना की गई है। और आप देखेंगे कि यह जो अंतिम पंक्ति है या दूसरी पंक्ति है मंत्र की, उसमें यही भाव दोहराया गया है कि हे दानशील, हे आश्रयदाता, प्रार्थित देवताओं, हमारे जीवन रथ को सकुशल सुरक्षित बचा लो, प्रगति के पथ पर बढ़ने का सुअवसर दो। जैसे कि कोई कुशल सारथी दुर्गम स्थानों से रथ को सुरक्षित निकाल लेता है। तो इस प्रकार से हम इसके संक्षिप्त शब्दार्थ और भावार्थ के परिचय के उपरांत अब इसके पद्य रूपांतरण से भी परिचय प्राप्त करें। शुद्ध भाव से करते हैं हम स्तुति पूषा देव तुम्हारी, जन के द्वारा परम प्रशंसित अत्युत्तम बलधारी। हे रिपुवृंद, हे रिपुवृंद वीर दल नाशक, हे रिपुवृंद वीर दल नाशक, खल त्रासक सुखकारी। हम में बल की वृद्धि करो, हे अरियों के बलहारी। हे उत्तम दाता वसुओ, तुम दिव्य देव बलशाली। दुष्टों के प्रहार से करते भक्तों की रखवाली। कुशल सारथी दुर्गम पथ से रथ निकालता जैसे, संकट के घातक घेरे से हमें निकालो, वैसे हमें बचा लो, वैसे संकट टालो, विपत्ति बटा लो। देव सत्यव्रत धारी, शुद्ध भाव से करते हैं हम स्तुति पूषा देव तुम्हारी।